The question is find the general term in the expansion of x square minus yx total raised to the power 12 when x is not equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार कॉन्सेप्ट को शेयर कर देता हूं कि हम लोग इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं. ठीक है. तो मान के चलिए आपके पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है विच इज x प्लस वाई टोटल रेज टू द पावर n. और अगर मैं इस एक्सप्रेशन के जनरल टर्म को लिखना चाहूं तो इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन टर्म होता है विच इज योर एन सी आर एक्स रेज टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज टू द पावर आर के. पर आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसका डाटा इस एक्सप्रेशन से राइट नाउ तो मैच नहीं कर रहा है. लेकिन स्टिल एक बार हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स टोटल रेज टू द पावर 12 टोटल रेज टू द पावर 12 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको गिवन एक्सप्रेशन के जनरल टर्म को फाइंड आउट करना है. तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करें तो जनरल फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे x है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म एक्स स्क्वायर है. यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये आपके पास y है, लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म की वैल्यू आप इसे माइनस वाई एक्स भी मान सकते हैं और पावर आपके पास है 12. तो अगर मैं इसके जनरल टर्म पे कमेंट करूं तो टी आर प्लस वन टर्म इसका होगा 12 CR. सबसे पहले दैट इज 12 CR क्योंकि n की प्लेस पे आपको 12 सबमिट करना है. इसके बाद एक्स स्क्वायर टोटल रेज टू द पावर 12 माइनस आर और इसके बाद माइनस वाई एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर आर के. इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप इसे लिख सकते हैं 12 CR. ये बनेगा x रेज टू द पावर 24 माइनस 2r. इसे आप ऐसा लिख सकते हैं. इसके बाद माइनस वाई रेज टू द पावर r और x रेज टू द पावर r के. हम चाहें तो इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप ये जो माइनस वाई की पावर r है इसमें माइनस को आप सेपरेट करके माइनस वन रेज टू द पावर r लिख सकते हैं. अगले टर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं 12 CR. ये अगला टर्म आपका 12 CR हो गया. इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो टर्म बचा हुआ है इसमें x रेज टू द पावर 24 माइनस 2r प्लस r ये मुझे मिलेगा और उसके बाद y रेज टू द पावर r मुझे मिलने जा रहा है. इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा माइनस वन रेज टू द पावर r 12 CR x रेज टू द पावर 24 माइनस r इंटू वाई रेज टू द पावर r के. और ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन का जनरल टर्म है. तो अगर मैं यहां लिखूं तो लिख सकते हैं कि टी आर प्लस वन इज योर माइनस वन रेज टू द पावर आर 12 CR एक्स रेज टू द पावर 24 माइनस आर इंटू वाई रेज टू द पावर आर. अब एक और चीज आपको समझनी चाहिए कि जनरल टर्म का मीनिंग क्या होता है ना. हमने जनरल टर्म तो निकाल लिया. अब मान के चलिए ये एक्सप्रेशन देने के बाद डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि आप गिवन एक्सप्रेशन के फोर्थ में टर्म की वैल्यू बताइए. तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरा उसे ओपन करें और फिर पता करें कि फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या आ रही है. दूसरा ऑप्शन ये है कि इनकेस अगर आपने जनरल टर्म निकाल के रखा हुआ है और इनकेस अगर आपको जैसे फोर्थवा टर्म या फिफ्थवा टर्म अगर रिक्वायर्ड है, मान के चलिए फोर्थवा टर्म रिक्वायर्ड है, तो हमें इसके लिए करना क्या होगा. मुझे यहाँ पे r को रिप्लेस करना पड़ेगा 3 से. हाँ, एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फोर्थवा टर्म रिक्वायर्ड है तो r की जगह 4 नहीं डालना है, r की जगह 3 डालना है क्योंकि आपने टी आठवां टर्म निकाल के नहीं रखा है, आपने टी आर प्लस वनवां टर्म निकाल के रखा है. तो यहां पे ध्यान रखना है आपको. तो जैसे अगर मैं फोर्थ टर्म पे कमेंट करूं तो टी फोर्थ टर्म मेरे पास होगा माइनस वन रेज टू दी पावर 3 क्योंकि आर की प्लेस पे तो 3 ही डालना है. इसके बाद 12 C3 एक्स रेज टू दी पावर 24 माइनस 3 और वाई रेज टू दी पावर 3. इनकेस अगर आप इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ये क्वांटिटी माइनस बनेगी. इसे आप 12 C3 लिख सकते हैं. ये एक्स रेज टू दी पावर इसको आप लिखा जा सकता है 21 और वाई रेज टू दी पावर 3 के. तो ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन का फोर्थवा टर्म है. ये मैंने केवल इसलिए निकाला जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं. पर क्वेश्चन में केवल आपको पूछा गया है कि आप गिवन एक्सप्रेशन का जनरल टर्म निकालिए. तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है टी आर प्लस वन टर्म जिसकी वैल्यू है माइनस वन रेज टू द पावर आर इंटू 12 CR इंटू एक्स रेज टू द पावर 24 माइनस आर इंटू वाई रेज टू द पावर आर के.